नमस्कार, मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। और बात करेंगे जींद बाई इलेक्शन को लेकर के। जींद बाई इलेक्शन का रिजल्ट आने में अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं और ये इलेक्शन इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इससे डिसाइड होना है कि लोकसभा का जो आम चुनाव होने वाला है 2 महीने बाद, उसमें बयार किस तरफ बहेगी। और साथ ही ये हरियाणा की राजनीति के लिए इसलिए भी खासा महत्व रखता है क्योंकि चौटाला परिवार में 2 फाड़ के बाद जन नायक जनता पार्टी जो देवी ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला, उनके बेटे दुष्यंत और दिग्विजय ने बनाई है, उसकी अग्नि परीक्षा होनी है इस चुनाव से। यदि वो ये अब की बार दुष्यंत के छोटे भाई दिग्विजय को जन नायक जनता पार्टी से उतारा गया है, यदि वो इस सीट को निकाल ले जाते हैं तो यहाँ से फिर जो है इनेलो के लिए मुश्किलें खड़ी होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि माना ये गया कि जो चौटाला परिवार में 2 फाड़ हुआ सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि जो ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे हैं अभय चौटाला, वो जो है मानने लगे थे कि वो विरासत के हकदार हैं क्योंकि बड़े बेटे अजय चौटाला जेल चले गए थे, जबकि अजय चौटाला के जो दोनों बेटे हैं, खासतौर से बड़े जो कि सांसद हैं दुष्यंत, उनका मानना है और उनके पूरे परिवार का मानना है कि उनके हरियाणा में एक्सेप्टेंस है और चौटाला परिवार के असली वारिस वो हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे और पार्टी पे उनका हक बनता है। लेकिन जब अभय चौटाला नहीं माने तो पार्टी 2 फाड़ हो गई और इन्होंने नई पार्टी बना ली और संयोग से जींद उपचुनाव हुआ और उसमें जो है दिग्विजय जो दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई हैं वो जो है उतर गए। अब दूसरी पार्टियों की तरफ से जो है उसमें कांग्रेस के जो सशक्त उम्मीदवार हैं वो है रणदीप सुरजेवाला, वो मीडिया विभाग के कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो कैथल से विधायक हैं। लेकिन उनको जींद से उतारा गया ये सोच करके क्योंकि वहीं के वो नरवाना के रहने वाले हैं और उन्हें निर्दलीय विधायक जयप्रकाश का भी समर्थन मिल रहा है, तो रणदीप सुरजेवाला चूँकि टक्कर दे सकते थे इसलिए उनको वहाँ पे भेजा गया। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी ने यहाँ से जो उतारा है वो उतारा है जो जिनकी डेथ की वजह से डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा, इनकी डेथ की वजह से यहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहा है। ये 10 साल यहाँ पे विधायक रहे, उनके बेटे कृष्णा मिड्ढा को यहाँ से बीजेपी ने उतारा है। और जो इनेलो है, इनेलो से मतलब जो अभय चौटाला की पार्टी है, उन्होंने उतारा है उमेद सिंह रेढ़ू को और नारा दिया है स्थानीय बनाम बाहरी, क्योंकि उनका कैंडिडेट जो है वो स्थानीय है। तो इन चारों में टक्कर है, लेकिन बताते ही हैं कि चुनाव आते आते दोनों में टक्कर हो गई थी कांग्रेस बनाम जो है ये जन नायक जनता पार्टी, यानी कि दिग्विजय चौटाला और रणदीप सुरजेवाला में ये डिसाइड होना है कि किसके गले में बरमाला पड़ेगी और यहीं से फिर लोकसभा चुनाव का माहौल बनेगा। एक बात और क्लेरिफाई कर दें कि जो जन नायक जनता पार्टी है उसको आम आदमी पार्टी ने भी लास्ट में अपना सपोर्ट दे दिया था, इस वजह से भी दिग्विजय चौटाला का जो है पलड़ा भारी पड़ता हुआ सा दिख रहा है। अब देखते हैं बाद के दिनों में कांग्रेस ने भी काफ़ी मेहनत की है कि रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय चौटाला और उमेश सिंह रेढ़ू और कृष्णा मिड्ढा में से किसके गले में बरमाला पड़ती है। लास्ट में मुकाबला कांग्रेस और जन नायक जनता पार्टी में बताई जा रही है, तो कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा कि किसके गले में बरमाला पड़ेगी। तो आप हम ऐसी खबरों के लिए देखिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबरों से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। थैंक यू।